मौला मुर्तज़ा पाक विलादत हुई, नबी अलैहिस्सलाम नहीं मौजूद थे, तशरीफ़ लाए, विलादत की खुशखबरी आपकी बारगाह में पेश की गई। चची पाक को मुबारक देने गए, उन्होंने कहा ठीक है खुशी है लेकिन एक दुख भी है। पूछा दुख की है कि दुख है वे कि बच्चा नबीना है, क्योंकि हज़रत अली पाक आँखें नहीं खोल रहे थे। फरमाया दियो मेरी चोली, चोली ले आ, हज़रत अली ने आँखें खोल दी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा एक बार, अली आँखें नहीं खोल रहे थे, अर्द की सोनी हूँ तानी सा खोलता चाहना सा अखां खोला तो सारे पहले अपने महबूब ने देखा। और फिर स्पेशल ये है पुत्र आगे क्या फरमाया, हजरत अली फरमाते जिस दिन से मैंने अपनी इन आंखों से नबी अलैहिस्सलाम को देखा है, फिर आंखों का इतना हया किया, कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है, कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। आओ बदम की तरफ, स्पेशल जो बच्चे होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत किताब आपने लिखी मदीनतुर रसूल। मैं कभी मेरी अपनी बैटरी लो हो तो मैं पढ़ के चार्ज कर लेता हूँ, ऐसी ऐसी सोनी बातें लिखी। उसमें हजरत ने लिखा है, आपके को मुरीद थे हाजी इस्माइल साहब उनका नाम है, उन्होंने सुनाया, वो कहते हैं कि जी हज कर लिया, ठीक है जी, अब मदीना पाक हाजरी थी, हाजी हो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, क्या कहने पुत्र। और क्या उन लोगों के, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे सऊदी हुकूमत मोबाइल पे पाबंदी लगा दे, ना हरम च मोबाइल जाएगा ना मस्जिद नबवी च मोबाइल, इन्होंने उम्र मकबूल हो जाए। हज़रत साहब मोबाइल खा गया सारा कुछ। ये पीछे गया, मेरे आगे आगे एक बच्चा था, एक काच मोबाइल है एक काच जुत्ती है, एक काच मोबाइल है एक काच जुत्ती। पुत्र कदी अंदर जुत्ती नहीं लैके जानी, बाहर रखो, वापसी तो लभ गई 100 बिस्मिल्ला, ना लभी तो और लै जाएंगे। चलिया एडा वड्डा दरबार है कि 5 रियाल की हैसीयत है उस दरबार के सामने जाके, बाहरों नवी ले जाके, लेकिन कदी अंदर जुत्ती लैके जानी, पता नहीं तुहाडा किवें महसूस होया जंदा अंदर जुत्तियां लैके जाना। और ना पुत्र कदी इहनूं आन करके, ठीक है चलो कोई कदी खिंच ली बड़ी। वो जब हम पहुंचे ना, उन्होंने एक हाथ जुत्ती सी एक हाथ मोबाइल सी, उन्होंने समझ ना आया कि सलाम किहड़े हत्थ नाल करना है, ठीक है। तो वो मोबाइल तो छड़ नहीं सकता है, तो वो हजरत वो जुत्ती वाला हथ ना उन्हें थोड़ा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, उन्हें जुत्ती वाला हथ ना मैं पिछू हाथ मारे थले कर बेवकूफ़ा की कर रहे। वजह सिर्फ क्या है कि आप बैठते ही नहीं उलमा के पास, सीखते ही नहीं आप कुछ भी। ये मोबाइल खा गया हमारा सारा कुछ। उम्रा करने जाते हैं हजरत नूरी साहब तवाफ बैतुल्ला का हो रहा है, ठीक है जी, पढ़ जुबानों की रहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, व्हाट्सएप से काला मानू मलाई, व्हाट्सएप से काल पहले चक्कर अम्मी नूं मिला लैंदे हैं, दूसरे चक्कर बच्चियां दी अम्मी नूं मिला लैंदे हैं, पहले चक्कर अपने भरा नूं मिला लैंदे हैं, दूसरे चक्कर 7 चक्कर पूरे जिन्हों मिलानी सी उन्होंने एक बारी भी नहीं मिलाते, जिन्हों मिलानी सी उन्होंने एक बारी भी नहीं मिलाते। तो पुत्र वो बड़े लोग अल्लाह करे हो उन दिनों में से कुछ हमें भी हिस्सा मिल जाए। वो उसमें लिखा है, उन्होंने हाजी इस्माइल साहब थे, हज कर लिया, अब मदीना पाक हाजरी थी। वो कहते हैं कि बिल्कुल मस्जिद नबवी में करीब ही जगह मिली ना कहीं। वो कहते हैं हम बैठे दोपहर को खाना खा रहे थे और कमरे का दरवाज़ा खुला था तो एक बिल्ली अंदर आ गई। कहते हैं हम बड़े खुश हुए, नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक की बिल्ली है। कहते हैं वो जो रोटी खा रहे थे ना, एक नवाला बिल्ली को दिया, बिल्ली ने कबूल कर लिया, बिल्ली ने कुछ वक्त गुजारा चली गई। कहते अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई, 5वें दिन फिर आ गई। हजरत ने लिखा है अपनी किताब में, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान से कुछ सियासी शख्सियत भी उस वक्त उनके कमरे में ठहरी हुई थी। अब पता नहीं नाम उन्होंने उनका उसका क्यों नहीं लिखा। कहते उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जाते हुए इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाऊंगा। सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, मिल गई, पिंजरा बनवाया, कागजी कार्रवाई PIA से करवाई, मुकम्मल होगी। वो लिखा जिस दिन वापसी थी ना पाकिस्तान के लिए, तो रात को जब सोए ना ख्वाब में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने नवाज दिया। और जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम, हाजी जैसे तू खैरियत से आया था तेरा अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब हजरत ने लिखा है कि वो हाजी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, सोने महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी कैसे इजाज़त दूँ, 3 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज़ करती रहती है, महबूब करम फरमाओ नहीं तो मदीना छड़ो जाना। बिल्ली रोए तो ऐना नवाज़त, बिल्ली रोए तो ऐना नवाज़त, पुत्र तू मैं रोएगा तो नहीं नवाज़त।
लेकिन यही तो पुत्र साजिश हुई कि हमसे हमारा रोना छीन लिया गया। मुझे नूरी साहब आज भी याद है, वो को दो ही सोना था साहब, सर्दी, मेरा जो दूसरा रमजान आया सर्दी, हमारे उधर एक बाबा जी जगाने आया करते थे हजरत। अब तो वो ढोल और पता नहीं क्या क्या आ गया, एडा सोना वेला है साडा खराब कर देने आके। अरे साहब वो बाबा ने कलाम पढ़ के जगांदा हुंदा सी, और मेरा वजद कहता है कि बाबा कोई आम नहीं सी, किसी ने टोरिया सी। कोई हजरत उसके पास स्पीकर नहीं था, बागे का कोई बड़ा जुस्सा नहीं था, बड़ा छोटा सा पतला सा जिस्म। एक दो बार मैंने दरवाजा खोल के देखा, लेकिन साहब जिधर जिधर से गुजरता था पढ़ता क्या था, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। अल्लाह जिंदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। लेकिन पुत्र क्या हुआ, साढ़े कोलू साड़ियां सरगियां खो लई, साढ़े कोलू साड़ियां सरगियां। सिस्टम ही इस तरह का बना छड़िया, जिहड़ा टाइम उठन का है उस टाइम असीं सोने, जिहड़ा टाइम उस टाइम असीं सो जाते, उस टाइम फिर सारा दिन पुत्र जाके पे दुनियादारों के दरवाजे खड़काने। किबला साहब तशरीफ फरमाए, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, मिसाल के तौर पे हजरत कभी ऐसा हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत तरीन कलम है वो मियां मोहम्मद शबाशी साहब का कलम है, बदाहर, ठीक है जी, सबसे तगड़ा कलम प्राइम मिनिस्टर है हमारे जी। मैं कहता हूँ रात को 1 बजे मियां शबाशी साहब आपके ये मेरे दरवाजे पे आ जाएं, और 1 बजे से लेकर तकरीबन 5 बज के तो 4-5 मिनट तक वो आवाज़ें देते रहें, सुलेमान नौकरी चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान घर चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान गड्डी चाहिए, सुलेमान सुता। मैं हजरत 5:10 पे या 5:15 बाहर निकला, आप बाहर खड़े हैं और अब सारे मुझसे नाराज हो रहे हैं। वो मैं भाई की हुआ है, एडा गोल्डन चांस आया कर छड़िया, शबाशी आपे 1 बजे आ गया तो 5:10 तक तेरे दरवाजे तक खलो के आवाज़ा देंदा रहा, 10 सुलेमान की चाहिए, तू सुता रहे हैं। सच बताना जब तक जिंदा रहेंगे इस बात का दुख रहेगा ना यार, इतना गोल्डन चांस आया हो गया। प्राइम मिनिस्टर खुद दरवाजे पे आया, 5-6 घंटे आवाजें देता रहा, तो मैं सुता। अल्लाह पुत्र बहुत कुछ मियां मोहम्मद शबाशी साहब दे सकते, लेकिन हदीस पाक का मफहूम है हर रात आखिरी पैर अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवागरी फरमाते हैं, और फिर आवाजें आती हैं, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, किधर है बे औलाद, सुते, किधर है बेरोजगार, सुते, किधर है बीमार, सुते, किधर है परेशान, सुते, किथे ने जिन्हां कल अपना घर नहीं, सुते। सवेरे उठ के फिर सारे दुनियादारों के दरवाजे खड़कावांगे। इसलिए किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बहुत बड़ी पुत्र दौलत साढ़े को खो ली, साढ़े को साड़ियां सरगियां खो लियां, केबल दे छड़ी, मोबाइल दे छड़िया, यूट्यूब तू अके तो फेसबुक खोल लो, फेसबुक तू अके तो इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम तू अक गए तो टिकटॉक खोल लो। पूरा बंदोबस्त किया है कि तुहानू 2-2:30 बजे तो पहले सौण देना, जड़ा वेला उठन दा है उदू सुहा दे। लेकिन पुत्र जिनके नाम पे आज हम इकट्ठे हुए, आले बैते अतहार, 5 तन पाक सैयदा कायनात मौला मुर्तजा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक नहीं, मैंने तकरीबन हर किताब में पढ़ा, सैयदा पाक का मामूल था कि अब सारी रात अल्लाह के हुजूर कयाम फरमाते, सारी रात आप कयाम फरमाते थे। ये हमारा तो पुत्र हाल इतना खराब हो गया ना, ये साल में सिर्फ 29
या 30 रातें हमें सिर्फ 20 रकअतें ज़ायद पढ़नी पड़ती हैं, वो भी असी रो ही पैंदे हैं। चंगे भले जड़े पक्के नमाजी ने ना, वो भी किसी ऐसे तरावियां पढ़ाने वाले की मुतलाशी रहते हैं कि जिसे पहले लफ्ज़ की समझ आए तो आखिरी की समझ आए, उनका भी ये हालत है। तो जे किते को 5 मिनट बहुते लग जाते, पक्के नमाजी भी जाते कह के जाते हैं आज टाइम बहुता नहीं ला छड़े, लेकिन सैयदा पाक सारी रात कायम। और फिर जो आगे लिखा जब हजरत बिलाल पाक रदी अल्लाह तआला ने सदाए फजर बुलंद करते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। और पुत्र असी किहड़े पासे निकल पाए, साढ़े को तो 5 नहीं पूरियां होंदी। उत्थे भी सुनतन की छुट्टी, उत्थे भी पे आके पूछणगे जे 17 रकाटां नूं शार्ट करके पढ़ना होए तो किवें पढ़ांगे? असर दी सुनतां जरूरी तो नहीं है, जे नफल रहन दईए कोई फर्क तो नहीं पाए। वो तो सारी रात पुत्र गया, तो फिर की अर्ज कर दिया ने, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना कि फातिमा का सजदा। अल्लाह साहब कभी आप हालात जिंदगी पढ़े, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैं उस दिन पढ़ रहा था, सैयदा पाक खुद फरमाती हैं कि मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? और ये तो बता दिया कि 4 बनाई, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ये 4 भी कितने माह बाद बनाई थी। ये तो करम नवाजी फरमाई नहीं कि वो 4 भी कितने। वहां पुत्र कौन सी रोज रोटी बनती थी? वहां तो कभी कभी रोटी, क्योंकि सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं, फरमाती 3-3 चांद गुजर जाते थे नबी अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में चूल्हा जलता। छोड़ो, फरमाती कई रातें खानदान नबूवत पे ऐसी भी गुजरी कि दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं होता था। फक्र ने पसंद किया कानून, ताकि कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो हमें देखे सूद ना लेने चले जाए कि मालिक हो के भी इख्तियार किया नहीं। कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो मेरी उम्मत मेरी सुन्नत मेरे तरीके को देखे, उम्मत गलत रास्ते पे चले। बाकी तो पुत्र वो तो इस कायनात की तख्लीक की वजह है, वो तो जाने कायनात है, वो तो नब्ज़े कायनात। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान हो ना। ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, सबे नूरों से दे नूरू ते उसदा नूर हुजूर। लेकिन क्या तवज्जो ही नहीं फरमाई है। फरमाती 4 रोटियां बनाई, एक रोटी हजरत अली पाक, एक रोटी हसन पाक, एक रोटी हुसैन। पूरे घर लिए 4 बनिया ने, एक 4 खाता, वो सारा घर 4 खा के भी अल्लाह वालो, इतने एक 4 खा के भी अल्लाह नूं। क्योंकि पुत्र बुजुर्गों का काम ये है, तरबियत करना, अल्लाह की तरफ बुलाना। मेरे हजरत साहब के पास ना हजरत एक बंदा आ गया, बंदा जरा सूटेड बूटेड, पैंट कोट पाया था, कपड़े शपड़े चंगे, बह गया हजरत, चला गया। फिर अगली बार आया, बैठा, चला गया। बंदा हजरत साहब आंदा रहे तो कर्म हो जाता। फिर आया, शायद कर्म हो गया था उसका ना, ये दांत टूटा हुआ था। वो जब मिल के जाने लगा ना, हजरत ने हाथ पकड़ लिया, पंजाबी बोलते थे, फरमाने लगे भाई जी तेरे कपड़े दसते ने कि रब ने वह भी पैसे दिते हैं, तो दंद कानों नहीं लवाते है। देखो ना दंद तो बगैर किड़े कोजे लगन डे, क्योंकि बात इधर से निकली थी इधर ही गई। अर्ज करता है हजूर हूँ तुम शक्ल उदन विखावागा जिदन अपने दंद लवा लवांगा। फिर मैं जा, उसकी बात 1981-82 की बात। ड्राइवर खड़ा था, गाड़ी ली, लाहौर चला गया, को 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवा के वापस आया, घर भी नहीं गया, सीधा हजरत की खिदमत में आया। आके ना दांत दिखा के कहता हजरत देखो हाँ दंद ठीक लग गया। आप बड़े खुश हुए, पर मैं दंद भी ठीक लग गया ना, तू ही सोना सोना लगन डे। बस हजरत ने थोड़ी सी लिफ्ट कराई तो थोड़ा बेतकल्लुफ हो गया। वो शुरू हो गया, कहता हजरत तुहानू की दसा जो डॉक्टर ने दंद लाए ने, वो किड्डा सोहना, उसकी अखां बड़ियां सोहनियां, उसकी टाई बड़ी सोहनी, उसका ये बड़ा सोहना, उसका इंज बड़ा। 10 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफ की। फिर एंड पे कहता है हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया। जब चुप कर गया ना, हजरत बोले सट कराई पूरी। फरमान लगे भाई जी जिन्हें 1000 लाया कि सिर्फ एक ही दंद लाया, उसकी 10 मिनट तारीफ की जाए, तो जिन्हें लिया भी कख नहीं, पूरे 32 लाए ने, कभी भी नहीं की जाए। रुजू लगा क्योंकि हजरत साहब वो तो अगू मेरे वर्गे आ गए, बाकी दी ड्यूटी तो है ही ना, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, इन्हें अल्लाह वाले पासे बुलाना है। तो फिर अल्लाह वाले पासे बुलाते हैं, अल्लाह वाले पासे बुलाना। हाँ जी, आप फरमाती हैं जी
4 रोटियां, हजरत अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब खा चुके तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। हाय हाय कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिदा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की देती हैं, पूछा फातिमा कैसे आना हुआ? अर्ज करती हैं बाबा जान 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली पाक, एक हसन, एक हुसैन, तीनों ने अपनी अपनी खा ली, चौथी मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया कि पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। आधी रोटी आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमाना। लिखा आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया, लेकिन ध्यान फेर हुई इत्थे पुत्र खान भी चंगा है, पान भी चंगा है, लेकिन अल्लाह याद इत्थे खान भी चंगा पुत्र, पान भी चंगा है। नेमता, बिरयानी, फ्रूट, मिल्क शेक, जी मैंगो, खरमानी, आड़ू सब कुछ है वे, लेकिन नहीं पुत्र पैगामे करबला यही है, फिक्र हुसैन पाक यही है, पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपनी नमाज़ां पूरी करो, कुरान पाक की तरफ आओ। मैं ये तो चलो मदरसा है ना पुत्र, वो हमने एक दफ़ा ना वो क्या उसको कहते हैं, हमने एक प्रोग्राम किया, मैंने हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की अपनी शान के मुताबिक तिलावत की है, क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं, लिखा है वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। तो जब तिलावत खत्म हुई तो फरिश्ते आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा बड़ी शाना वाली उम्मत होगी जिन्होंने अल्लाह सूरह ताहा तो सूरह यासीन देंगे, बड़ी शान वाली वो उम्मत होगी जिनकी ज़ुबानें सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत करेंगी, बड़ी शान वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह यासीन और सूरह ताहा को महफूज करेंगे। हमने ना अपने सियालकोट में एक प्रोग्राम किया, लेकिन हमने उसको चढ़ाया नहीं। फिर हम बाजार में चले गए, मैं तो नहीं था, बच्चे ही थे, तो हमने ये जो हमारे नौजवान हैं ना बच्चे, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया क्या दसो कि सूरह ताहा किहड़े सूरे विच, असीं कम से कम 100 बच्चों को सवाल किया, 87 बच्चे नहीं दस सके कि सूरह ताहा किहड़े सूरे विच। हला रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सूरह ताहा। सूफियां दा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका सूरह ताहा। 100 बच्चों से पूछा, 87 ये बता नहीं सके कि सूरह ताहा 16वें पारे में। इस कदर कुरान करीम से रिश्ता कमज़ोर हो गया। ये तो हज़रत साहब हम आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि आपने मदारस की सूरत में ये कुरान पाक को जिंदा रखा हुआ है। जे हज़रत साहब गल साढ़े ते होए ये 1000 इतराज है जी मदरसे में ये है, मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, क्या नहीं है यूनिवर्सिटियों में मदरसे, ये तो ये अहले इलाका इन मदारस का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि इन जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, और इस कुरान पढ़ने की वजह से हजरत पता नहीं हो रहे कितने घरों पे रहम हो रहा है। बाकी सब हमारे घरों की बात करो, ये तो वक्री बात है, दुकानदारियां शुरू हो गई हैं। मेरे पास हजरत एक बंदा आया, मुझे आके कहता है जी मैं सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन जाता है, देखो मेरे ते किसी ने कोई काला जादू किया है। मैं कहा यार मैं तो नहीं वेखन भुखू जगह कोई, उन्हें कहा नहीं हजरत टालो ना मैं वेखो। मैं नहीं तेनों किवें पता चलिया कि मेरे ते काला जादू होया? कहना नहीं मैनूं लग गया, मेरे तो होया। तो मैं लग गया तो फिर मैनूं काहनूं पुछण दिया, तू मेरे तो वड्डा पीर है, आप जाके पाए कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं हजरत को बंदा थोड़ा सा मुखलिस होना अल्लाह करम नवाजी, वो एवं मेरे दिल में ख्याल सा आया। मैंने कहा अपने घर जा और जाके ना अपने बच्चों की अम्मी से पूछ के बता के घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए। वो कहता हजरत मैं तुहानूं कुछ पुछण दिया, तुसीं अगों मैनूं कोई कहण दे। मैं कहा जी फिर मैनूं मनना है जा। वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद ना मुझे उसका फोन आया, कहता जी सारा घर वेख्या 7 कुरान शरीफ पढ़े। मैं ठीक हो गया। मैं उन्हें दसो 7 में खोल दे कि नहीं? वो 1.5-2 मिनट बाद कहता वो हजरत हो मैं भी कारोबार वालों परेशान हाँ, तो बच्चियां ने भी स्कूल कॉलेज जाना होंदा, उन्होंने भी टाइम नहीं लगता, गुजारे वो बीबी उन्हें मैनू भी हैंडल करना है, उन्होंने भी हैंडल करना है, तो कोई भी नहीं खोलता। तो मैं बाबा फिर तेरे ते किसी को काला इलम करने की लोड़ है? वो 7 कुरान ही तेरे वास्ते पढ़े। साहब ये मेरी बात याद रखी, वो जो 7 घर में पड़े हैं ना जिनको हम नहीं खोल के देखते, वो रोज अल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं, अल्लाह पाक मोबाइल ली टाइम है सू, टीवी ली टाइम है सू, खबर सुनने ली टाइम है सू, सानू खोलने ली टाइम। और उन्होंने नेज़े पे पढ़ा था, तुमने महफिलों में भी पढ़ना छोड़ दिया।
उन्होंने मैदान करबला में पढ़ा था, तुमने महफिलों में पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ने वाला एक बुलाते हो, बंदों के लिखे कलाम पढ़ने के लिए 8-8 बुलाते हो, और जो एक भी रब का कलाम पढ़ने के लिए बुलाते हो उसको भी कान में पहले कह देते हो 15 मिनट तो बहुत पढ़ना।